नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्थ एंड इलनेस के ऊपर। मैं डॉक्टर अजय गिरी। मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा एक्यूप्रेशर के ऊपर कि एक्यूप्रेशर है क्या चीज़ और इसके द्वारा हम कौन कौन सी ऐसी असाध्य बीमारियां हैं जो कि हम उसको ठीक कर सकते हैं एक्यूप्रेशर थेरेपी के द्वारा। तो हम नेचुरोपैथी के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। हमारी इस टीम है जो हम लोग नेचुरोपैथी के ऊपर बताते हैं। नेचुरोपैथी में बहुत सारी चीज़ें आती है, आप सबको पता है, जैसे कि योगा, प्राणायाम, क्रिया, मड थेरेपी, कलर थेरेपी, हीट थेरेपी, पंचकर्मा, रेकी, सुजोग, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, मैग्नेटोथेरेपी, इस तरह से हीट थेरेपी, बहुत सारी इस तरह से चिकित्सा पद्धति है। लेकिन मैं एक्यूप्रेशर का एक्सपर्ट हूँ, तो एक्यूप्रेशर के ऊपर मैं चर्चा करूँगा कि एक्यूप्रेशर है क्या चीज़ और इसके द्वारा कौन कौन सी समस्याओं को आप जड़ से दूर कर सकते हैं और कुछ ऐसी समस्या होती है जिसको कि हम सिर्फ नियंत्रण में कर सकते हैं। उसमें आज हम जो चर्चा करेंगे ये मधुमेह, शुगर, जिसको डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटीज के ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि डायबिटीज जो समस्या है, ये मधुमेह शुगर की जो समस्या है, भारतवर्ष में आज एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 3.5 करोड़ के आसपास सिर्फ डायबिटीज के पेशेंट है। जो सरकारी आंकड़ा है, जो डॉक्टर रजिस्टर्ड है, भारत सरकार के पास रजिस्टर्ड ऐसा है कि हाँ इतने लोग हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका कि कोई है ही नहीं, कि उनकी मतलब उनका रिकॉर्ड में नहीं है। उसी तरह से हार्ट के पेशेंट है। तो मैं डायबिटीज़ के ऊपर चर्चा करूंगा और ये ज़रूर दूसरे को बताइए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और इसको लाइक करें, शेयर करें। कमेंट में आपने जो भी कुछ पूछना है पूछ सकते हैं और इसको शेयर जरूर करें, इसलिए कि ये आज मैं जो पद्धति के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मधुमेह के संबंध में एलोपैथ के लोग बोलते हैं, जो भी एलोपैथ के चिकित्सक बोलते हैं कि डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है, जबकि एक्यूप्रेशर पद्धति के द्वारा हम डायबिटीज को नियंत्रण में कुछ दिनों के अंदर नियंत्रण में कर सकते हैं और कुछ महीनों तक लगातार अगर हम कुछ हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, उस हाथों और पैरों में होता है, मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पे वो पॉइंट होता है। हाथों और पैरों को उस प्रेशर पॉइंट के ऊपर अगर हम दबाव डालते हैं और धीरे धीरे हम उस ब्लड सर्कुलेशन को सही करते हैं, उस ग्रंथि को, उस हमारे ग्लैंड्स को हेल्दी बनाते हैं, उस ऑर्गन को हेल्दी बनाते हैं, तो हमारी समस्या धीरे धीरे दूर होती चली जाती है। तो कैसे हम उस ग्लैंड को, उस ऑर्गन को हम हेल्दी बनाएंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक्यूप्रेशर के संबंध में तो आप लोगों को पता ही है, बहुत सारे लोग करते हैं, करा रहे हैं। जो थक हार के हमारे पास भी लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी ये समस्या दूर नहीं हो रही है, तो हम उसके ऊपर हम उनको कुछ दिनों तक कंटिन्यू करते हैं, उनको हम गाइड कर देते हैं। सिर्फ गाइड करते हैं, वो घर पे खुद करते हैं और उनकी समस्या धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो एक्यूप्रेशर में डायबिटीज को कैसे हम ठीक करें, कैसे उसको जल्दी नियंत्रण में करें, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मधुमेह के संबंध में कहा गया है, जैसे मैंने बताया, चरक ने भी कहा था कि एक बार मधुमेह किसी को हो गया तो मृत्यु समय तक साथ नहीं छोड़ता। यानी बीमारियों में सबसे अच्छा दोस्त है आपका। एक बार शरीर से दोस्ती कर लिया तो कर लिया, यानी जल्दी ठीक नहीं होता है। तो इसकी सबसे बड़ी खान पान में नियंत्रण है, तो पता ही है आप सभी को। खान पान में नियंत्रण, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, उसके सेवन जितना कम हो सके उतना उसकी सेवन कम करें। तो मधुमेह होने के कई कारण हैं, जिससे कि इसके संबंध में लोग कहते हैं कि मधुमेह आधुनिक युग की देन है, जबकि हम पुरातन जमाने से भी इसको देख रहे हैं कि पुरातन काल से भी मधुमेह चला आ रहा है। तो इसको अगर मधुमेह उस समय नहीं होता, और भारत के चिकित्सक इस चीज़ को उन्होंने बताया कि ये मधुमेह इस बीमारी है, क्योंकि उस समय जैसे कि यूरिन पास करने गए, वहाँ पे चींटियाँ लग रही है, तो क्यों लग रही है, तो उन्होंने उस समय इजाद भी किया था, खान पान में नियंत्रण के संबंध में भी बताया था। लेकिन आधुनिक युग में भी इसका कई कारण है, जैसे कि मान लें आप किसी को स्ट्रेस है, तनाव है, न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, कुछ जेनेटिक समस्याएं होती है जो कि पुरातन ज़माने से चला आ रहा है, उनको मम्मी पापा को है, दादा दादी को है, नाना नानी को है, तो 50% चांसेज होते हैं कि बच्चों को भी वो समस्या हो। और ये समस्या अगर एक बार हो गया, शरीर के साथ आ गया, तो बहुत मुश्किल होता है। और इस समस्या के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि डायबिटीज़ जो माइल्ड होता है, डायबिटीज़ वो अक्सर 40 से 60 साल के जो अंतराल में जो होते हैं, जो प्रौढ़ावस्था के आसपास कह सकते हैं, उनमें होता है।
और इसमें एक एक्यूट होती है जो कि यंग एज के जो लोग होते हैं, युवक जो होते हैं, नौजवान जो लोग होते हैं, 40 से नीचे वाले जो एज होती है, उन लोगों में अक्सर एक्यूट डायबिटीज़ देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी अवसाद, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, इतने कम उम्र में हमें डायबिटीज़ हो गया। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं चर्चा ना करते हुए अगर मैं ये कहूँ कि इसको हम कैसे ठीक करें, मधुमेह को, डायबिटीज़ को कैसे हम ठीक करें, तो इसके ऊपर हमारी ये चर्चा हमारी आगे करेंगे और बताएंगे कि कौन सी पॉइंट्स है। देखिए, हम एक्यूप्रेशर में करते क्या है, इसके डायबिटीज़ होने का मुख्य कारण पहले ये जान लें। डायबिटीज़ होने का मुख्य कारण ये है कि जो कि हमारी एक पैनक्रियाज ग्रंथि होती है जो जे आकार की होती है, जे आकार की हमारी होती है, और एक वयस्क आदमी में 90 ग्राम उसका वजन हो सकता है और वो 6 से 8 इंच तक उसकी चौड़ाई हो सकती है। तो डायबिटीज होने का जो पैनक्रियाज हमारा है, अग्नाशय है, उसमें से इंसुलिन नामक एक जूस का सिक्रेशन होता है और इंसुलिन का काम यह है कि बॉडी में जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको डिजोल्व करके बाहर करना। लेकिन किसी भी कारणवश, कारण कई होते हैं, इसके ऊपर बाद में कभी चर्चा करेंगे, किसी भी कारणवश आप ये मान लें कि पैनक्रियाज प्रभावित हो गया और इंसुलिन उसमें से जो निकल रही है, उस इंसुलिन का सिक्रेशन धीरे धीरे बॉडी में कम होने लगा। और जब इंसुलिन की सिक्रेशन कम होती है तो जो बॉडी में हमारे ग्लूकोज तो जाता ही है, चाहता है किसी खान पान से हमारे ग्लूकोज बॉडी में जाता ही जाता है, तो एक्सेस ग्लूकोज जो होते हैं उस ग्लूकोज को डिजोल्व नहीं कर पाता है और वही हमारे शरीर में, ब्लड में, यूरिन में मिक्सअप होने लगता है। और जब उसके सिम्टम्स उभर करके सामने आते हैं, जैसे कि डे बाय डे वेट कम होना, भूख भी अधिक लगना, एक आम आदमी की अपेक्षा 4 से 12 गुना, 13 गुना तक अधिक यूरिन पास करने की ये सिम्टम्स देखने को मिलेगी। किसी को कहीं कट आ जाए, घाव हो जाए, फोड़ा फुंसी हो जाए तो जल्दी ठीक नहीं होना, ये डायबिटीज़ के में आता है। तो अपने इसी से लोगों को पता चलता है, अक्सर तो तुरंत उनको पता चलता नहीं है। सीने में जलन होना, सफोकेशन होना, स्किन की समस्या हो गई, बालों का झड़ना, जो डायबिटीज जब हो जाती है तो दांतों की समस्या हो जाती है। जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में भी इस तरह जब समस्या आती है तो गर्भपात हो जाना, या जो गर्भकाल में शिशु अधिक दिनों तक रह जाना, और या कभी कभी मृत प्राय शिशु को उत्पन्न करती हैं, पैदा होता है। तो इस तरह के सिम्टम्स हैं। ऐसे जब डायबिटीज हो जाती है तो इस तरह से बातें आती है। तो इसको ठीक करने के लिए हम एक्यूप्रेशर में क्या करते हैं, सबसे पहले, क्योंकि डायबिटीज जब होगा तो आपके कौन कौन ऑर्गन प्रभावित होंगे, सबसे पहले पैनक्रियाज प्रभावित होगा। पैनक्रियाज प्रभावित होगा तो साथ साथ लीवर प्रभावित होगा। लीवर इसलिए प्रभावित अफेक्टेड होगा क्योंकि जो इंसुलिन जो हमारे बॉडी में जो बनती है, इंसुलिन जब कम हो जाती है तो एक्सेस ग्लूकोज को डिजोल्व नहीं कर पाता है, तो लीवर उसको स्टोर करता है, एक्सेस ग्लूकोज जो होता है उसको स्टोर करता है, ग्लाइकोजन के रूप में चेंज करके स्टोर करता है। और जब शरीर को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है वो ग्लाइकोजन को चेंज करके ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करके बॉडी को सेल्स तक पहुँचाता है। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है कि इतना ही वो स्टोर कर सकता है। तो लीवर भी अफेक्टेड होता है, स्टमक अफेक्टेड होता है, हमारा इंटेस्टाइन अफेक्टेड होता है, और साथ साथ हमारा ब्लैडर अफेक्टेड होता है, यूरिनरी ब्लैडर अफेक्टेड होना, बार बार पेशाब आने की वजह से। और ये सारे जब अफेक्टेड होते हैं तो लास्ट में किडनी को ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, और सारे ऑर्गन जब अफेक्टेड हो जाते हैं तो हमारे हार्ट के ऊपर आता है, ये समस्या आती है। इसलिए डायबिटीज़ के संबंध में कहा गया जितना ही इसको नियंत्रण में रखें वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो हम एक्यूप्रेशर पद्धति के माध्यम से कैसे इसको ठीक करते हैं, तो सबसे पहले पॉइंट देखिए। तो पॉइंट मैं अपने हाथों में दिखाना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो उंगली देख रहे हैं, दाहिने हाथ की इस उंगली को जो इंडेक्स फिंगर में देख रहे हैं, तो इसके नीचे इस जगह पे, यहाँ पे इस जगह पे पैनक्रियाज की पॉइंट है। मैं चाहूँगा कि आप इधर इसको यहाँ दिखाएं, आप एक बार यहाँ पे दिखाइए। ये पैनक्रियाज की पॉइंट है। यहाँ पे हम इस जगह पे दबाव डालेंगे, इस जगह पे दबाव डालेंगे, पैनक्रियाज को, यहाँ पैनक्रियाज वाली पॉइंट को यहाँ पे दबाव डालेंगे। इसके साथ साथ दाहिने हाथ में ये जो मुट्ठी बंद करते हैं और जहाँ आके छोटी उंगली रुक रही है, तो ये लीवर का पॉइंट है। ये देखें यहाँ पे,
ये लीवर का पॉइंट है, ये हिस्सा मैंने मुट्ठी बंद करेंगे, छोटी उंगली आके जहाँ पर रुकेगी ये लीवर का पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर हम प्रेशर डालेंगे, 1 मिनट तक यहाँ पे प्रेशर डालेंगे, 1 मिनट तक हम यहाँ पे प्रेशर डालेंगे इस जगह से, ध्यान दें, ये देखें 1 मिनट हम यहाँ पे प्रेशर डालेंगे पैनक्रियाज की पॉइंट पे, 1 मिनट हम लीवर वाली पॉइंट के ऊपर हम प्रेशर डालेंगे 1 मिनट। इस तरह से प्रेशर देने के लिए हम पेंसिल के पिछले हिस्से के द्वारा भी हम इस तरह से दबाव डाल सकते हैं, इस तरह से दबाव डाल सकते हैं। उसके बाद एक किडनी का पॉइंट यहाँ पे है, ये देखें, इस किडनी वाली पॉइंट के ऊपर भी हमें प्रेशर नहीं होगी। लीवर वाला पॉइंट के ऊपर जहाँ मैंने बताया मुट्ठी जो बंद करते हैं, छोटी उंगली आकर जहाँ पर रुकती है, यहाँ पे 1 मिनट तक प्रेशर डालेंगे। ठीक इसके बगल में यहाँ पे पैनक्रियाज का पॉइंट है, यहाँ पे प्रेशर डालेंगे, 1 मिनट तक यहाँ पे प्रेशर डालेंगे। और इसी हाथ में आप नीचे आइए, यहाँ पे यूरिन ब्लैडर का पॉइंट है, यहाँ पे इस जगह पे प्रेशर डालेंगे, दिख रहा है, यहाँ पे यूरिन ब्लैडर का पॉइंट है, यानी कि ये दोनों हिस्सों के बीचों बीच यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे प्रेशर डालेंगे। फिर हम किडनी वाले पॉइंट के पास प्रेशर डालेंगे। अगर हम पैनक्रियाज, लीवर, यूरिन ब्लैडर और किडनी वाली पॉइंट के ऊपर प्रेशर डाल लेते हैं तो आप महसूस करेंगे, कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि हम पहले से ज़्यादा बेटर फील कर रहे हैं, यानी कि जो सिम्टम्स होगा उसमें सुधार आएगा, अपने आप खुद पता चल जाएगा। या जब भी आप अपना टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 250-300 के आसपास था या 200 के आसपास था हमारा पीपी, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। मेडिसिन जो खा रहे हैं वो लेते रहिए, मेडिसिन ये नहीं कह रहे हैं कि मेडिसिन अचानक बंद कीजिए। आपको लगेगा कि नहीं 150 अप्रॉक्स आ गया हमारा और एक्यूप्रेशर भी कर रहे हैं या मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर के सलाह पर आप मेडिसिन को, उसकी पावर को कम कर सकते हैं। और फिर जब नियंत्रण में आ जाए और प्रतिदिन आप ये करते हैं तो उसको कम कर सकते हैं, मेडिसिन को कम कर सकते हैं। और यही सेम चीज़ हम दूसरे हाथ में करते हैं, लेकिन इस हाथ में, बाएं हाथ में आप ये देखिए, इस जगह पे जो यहाँ पे हमने लीवर के लिए बताया था दाहिने हाथ में, इसी जगह पे यहाँ पे हार्ट का पॉइंट है बाएं हाथ में। यहाँ पे हम प्रेशर डालेंगे, प्रेशर 1 मिनट तक हार्ट वाली पॉइंट पर भी हम प्रेशर डाल सकते हैं। यहाँ पे डाल लीजिए, यहाँ पे हम डालेंगे, ये पैनक्रियाज के लिए यहाँ पे प्रेशर डाल लेंगे और किडनी के लिए हम यहाँ पे प्रेशर डालेंगे। इस तरह से 1 मिनट यहाँ पे प्रेशर डाल लिए। और यूरिन ब्लैडर के लिए हम यहाँ पे प्रेशर इस तरह से डालते हैं, 1-1 मिनट प्रेशर डाल लेते हैं तो हमारी इन सारे पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है और हमारी वो सारी ऑर्गन हेल्दी होती है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई सही तरीके से होता है और वो ऑर्गन हमारी हेल्दी होगी, वहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल हमारे सही होगा, सेल्स हमारे वहाँ पे हेल्दी होंगे। जैसे कि मैंने बताया पैनक्रियाज, लीवर, इंटेस्टाइन, स्टमक, यूरिन ब्लैडर, किडनी, इन सारे ऑर्गन में, इस सारे ग्लैंड्स में हमारे जो पैनक्रियाज है उसमें हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। जो डाइट के रूप में हम, बॉडी को तो ब्लड ही मिलता है, तो ब्लड में आयरन होता है और आयरन ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। और जब ऑक्सीजन वहाँ पर प्रॉपर मिलेगा तो सेल्स जो हमारे वीक पड़े होंगे वो सेल्स धीरे धीरे रीजनरेट होंगे और हमारी समस्या जो होगी धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगेगी। और कुछ महीने करते हैं तो आप पाएंगे कि हमारी समस्या ही नहीं है वो। जब आपका नियंत्रण में आ गया और कंटिन्यू आप करते हैं तो बिल्कुल, जब वो आपकी मतलब 1 से 40 के आसपास जब आ गया आपका, तो आपकी समस्या दूर हो गई। तो लेकिन इसको कंटिन्यू करें। और यही सेम चीज़ आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप कंटिन्यू कहाँ दबाएं कहाँ नहीं दबाएं आपको समझ में नहीं आ रही है तो आजकल एक लकड़ी का एक लट्टू जैसा गोल बॉल जैसा आ रहा है, इस टाइप का, आप इसको ऐसे रखें और पूरी इस तरह से दबाव डालते हुए, ये कहीं भी आपको मिल जाएगा, आर्ट एंड क्राफ्ट वाले पे जाएंगे वहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से हम गोल गोल इस तरह से पूरी पॉइंट पे इस तरह से रोल करते हैं। इस तरह से रोल करते हैं हर एक पॉइंट पे। आप देख रहे हैं पैनक्रियाज की पॉइंट हो, चाहे लीवर की पॉइंट हो, हार्ट की पॉइंट हो, किडनी की पॉइंट हो, इस तरह से प्लास्टिक का भी आता है। इस तरह से हम लेकर के इस तरह से अगर मसाज करते हैं तो सारे इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है और उन पॉइंट पर जब प्रेशर पड़ जाता है तो ऑर्गन, उससे रिलेटेड जो ऑर्गन्स जो मैंने बताया आपको, वो हमारे हेल्दी होते हैं। एक काम और करेंगे, जैसे खाली पर, ये तो मैंने हाथ के लिए बताया कि हाथों में ये पॉइंट होता है, उसी तरह से आप यहाँ पे दिखाए जरा एक बार। इसी तरह से हमारे जो पैर वाले जो हिस्सा देख रहे हैं, ये सारे हमारे तलवे में एक एक, जैसे कि यहाँ पे अपने किडनी का देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा पैनक्रियाज की पॉइंट है, इस जगह पे लीवर का पॉइंट है, इसी तरह इंटेस्टाइन का पॉइंट यहाँ पे। इस तरह से सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने बताया, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। तो आप उसके अनुसार आप
वहाँ पे प्रेशर डालने के लिए चिकने चिकने पत्थर जो कि रेते में आते हैं ना, गोल गोल से चिकने चिकने पत्थर होते हैं, उस पर एक जगह रख लें, इस तरह से बिछा लें, गोल से एक सरफेस पे इसको बिछा लें और दोनों पैरों को हल्का हल्का मार्च करें, कदम ताल करें। उससे क्या होगा कि जो हमारे तलवे के जो सारे पोर्स हैं उस पर जब दबाव पड़ेगा तो हमारी पूरी ब्लड सर्कुलेशन सही होगी। और पार्टिकुलर उस पॉइंट के लिए हाथों में तो ज़रूर दबाइए, जब भी आपको मौका मिलता है ज़रूर दबाइए। तो इस तरह से मैंने बताया एक्यूप्रेशर से आप इसको करें और इसे लाभ प्राप्त करें। किसी को है हमारे परिवार में या हमारे पड़ोस में या किसी को, जिसको शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें और बताएं कि इस तरह से करने से हमारी, इसमें देखिए इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई हमारे पैसा नहीं लग रहा है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, आप स्वयं घर बैठे अपनी चिकित्सा खुद कर सकते हैं। इसके बाद मैं चर्चा, अगले एपिसोड में मैं चर्चा करूँगा इस कोरोना काल में कोविड-19 से बचने का उपाय, किस तरह से इससे बचा जा सकता है और एक्यूप्रेशर में इससे कितना हम इसको परहेज के द्वारा या इस तरह से करें, उस पॉइंट को दबा करके कैसे हम इससे, अगर इस तरह से सिम्टम्स हैं तो उसे हम बच सकते हैं, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा अगले एपिसोड में। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें एक बार, ताकि आपको ये जो इसकी नोटिफिकेशन, आपको अपडेट जो भी है आपको मिलते रहे। बेल आइकॉन दबा लें ताकि आपको इसको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।